जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं तौसीफ़ अहमद अवान और पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ हार गया और फाइनल जिस तरीके से खेला, इतने बुरे तरीके से खेला कि इवन हम फाइट भी नहीं कर सके कि फ़ाइट करके हारे। और एक तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था। यकीन माने इंडिया ने बहुत धोया आज साउथ अफ्रीका को, 238 रन का टारगेट दिया और कम से कम साउथ अफ्रीका ने फाइटिंग तो की ना, 221 रन तक गए। और यहाँ पर माशाल्लाह टॉस भी जीता हमने और फिर उसके बाद उनको बैटिंग भी दी और फिर खूब मार भी खाई और उन्होंने धुलाई की। इससे पिछले मैच में भी खूब धुलाई की थी, एक धोबी की तरह। और अपना जो रन रेट है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था कि एक ओवर में हमने 10 रन बनाने ही बनाने हैं, चाहे 1 विकेट गिरे, 2 विकेट गिरे, 3-4 विकेटें गिर जाए, लेकिन हमने ये जो एक ओवर में 10 रन बनाने वाली एक जो सोच है, इससे हमने पीछे नहीं हटना। ये इंग्लैंड टीम की एक खासियत थी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो इसमें चल रही थी। हाँ, कई गलतियां उसने की लेकिन उससे सीखा उन्होंने। लेकिन आज जिस तरीके से, क्योंकि जो भी टीम थी वो टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला कर रही थी, कम से कम आपकी ब्रेवरी यही होती है कि आप टॉस जीत कर कम से कम पहले बैटिंग करें, एक अच्छा टोटल सजा दें और उसके बाद फिर अच्छी बॉलिंग करें। आप ना पहले अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं ना बाद में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, ये मैचेस बड़े क्लोज हुए, बड़े अच्छे हुए सारे मैचेस, लेकिन फाइनल तो कम से कम फाइनल की तरह खेले ना यार। फाइनल आप इस तरह खेल रहे हैं जैसे अभी सीरीज शुरू हुई है और पहला मैच है और आप टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आपको फाइनल खेलने की भी तमीज़ नहीं है कि फ़ाइनल खेलना किस तरह है। आपने जब आपके 2 ऊपर से आउट हुए बाबर आजम और रिजवान, उसके बाद जिस तरीके से माशाल्लाह शान मसूद और खुशदिल शाह लेकर चले हैं, तो आधा जो आपका स्टेडियम था वैसे ही खाली हो गया था। शायकीन को ये बात ही पसंद नहीं आई कि यार जिस अप्रोच के साथ ये लोग खेल रहे हैं, कोई एग्रेसिवनेस नहीं थी आपके अंदर कि यार हम 210 रन का टारगेट चेस करने के लिए जा रहे हैं T20 में। और भाई T20 की जो एक सोच है, थिंकिंग है, वो चेंज हो चुकी है और खुशदिल शाह को आप सिर्फ एक 100 की बुनियाद पे खिला रहे हैं। खुदा का नाम है यार, इससे जान छुड़वाया, क्या निकालना आपने उसमें से? फिर शान मसूद साहब माशाल्लाह ठीक है जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड और काउंटीज़ में आप अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, बड़े रन्स बना रहे हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, इस अप्रोच के साथ हमें आप नहीं चाहिए शान मसूद साहब। कम से कम एग्रेसिवनेस तो शो करें ना अपनी। इंग्लैंड के कमेंटेटर, फिर पाकिस्तानी कमेंटेटर वसीम अकरम, वकार यूनस, डेविड गोवर और दीगर जो कमेंटेटर्स इंग्लैंड के आए हुए थे, जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया पाकिस्तानी टीम का, मैं कहता हूं कि ये अच्छा किया उन्होंने। बाबर आजम को कम से कम ये सोचना चाहिए, इस सोच बाबर आजम और रिजवान ये समझते हैं कि हम हैं टीम में तो बस काफ़ी है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर बाबर आजम डिसीजन मेकर है और इसलिए डिसीजन करते हैं और टीम में अपनी मनवाते हैं कि अगर वो इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो बाबर आजम की सोच पे अल्लाह ही हाफिज़ है। और बाबर आजम कम से कम, मैं नहीं, ये कई सीनियर प्लेयर्स, वसीम अकरम, वकार यूनस और कई ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को अपना नंबर बदलने की ज़रूरत है। शान मसूद जो कि एक जेन्युइन ओपनर बैट्समैन है, लेकिन वो नंबर 3 नंबर 4 पे आके खेल रहा है, क्या वो तो नंबर 3 नंबर 4 पे नहीं खेल सकेगा? बाबर आजम जो कि टेस्ट मैच में, ODI में आप ओपनिंग नहीं करते, आप नंबर 3 पे आते हैं, तो T20 में आपको क्या मौत पड़ती है? आप नंबर 3 पे नहीं आ सकते। आप ट्राई तो करें। आप इंडिया के खिलाफ नवाज को ट्राई कर सकते हैं, किसी और मैच में शदाब को ट्राई कर सकते हैं, आसिफ को ट्राई कर सकते हैं, अपने आप को क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आप नीचे आ जाएं। फ़खर जब खेल रहा था तो फ़खर को भी आपने नंबर 3 पे किया हुआ था, वो भी एक ओपनर बैट्समैन है। फिर इसी तरीके से शान मसूद भी ओपनर बैट्समैन है। आप अपने आप को लेकर चल रहे हैं। रिजवान और बाबर आजम का चर्चा है पूरी टीम में, किसी और का चर्चा नज़र नहीं आ रहा। आप ये देख लें, 7 मैचेस आपने खेले हैं, आपकी कई ऐसी खामियां सामने आ गई हैं। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया है कि बाबर और रिजवान के बाद क्या है टीम में? नथिंग वी हैव। बाबर भी नहीं है, अगर बाबर नहीं चलता रिजवान नहीं चलता। अगर बाबर आउट हो गया है तो रिजवान ने बस लंबी इनिंग्स खेलनी है, उससे कोई सरोकार नहीं है कि उसने रन रेट को मैनेज करना है, उसने दूसरे पर डिपेंड करना है। फिर जो दूसरा आ रहा होगा, अगर दूसरा भी रिजवान की तरह खेलेगा तो मैच में रन्स नहीं बनेंगे। फिर ये टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्यों नहीं सोच रही। शुएब मलिक के बारे में कहा गया कि शुएब मलिक को वापस ले आएँ, हारिस सुहेल को वापस ले आएँ, आप आज़म खान को वापस ले आएँ। आप कम से कम ये खुशदिल शाह से जान तो छुड़ाएं। आप आज आपकी मजबूरी शान मसूद बन गया, लेकिन शुएब मलिक आपकी मजबूरी नहीं बन सका। आज़म खान को आपने CPL खेलने के लिए भेज दिया, आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सके कि यार डोमेस्टिक खेलो, यहाँ पे नेशनल T20 कप खेलो ताकि हम आपको पाकिस्तानी टीम में ला सकें। इतने बुरे तरीके से आप एक्सपोज हुए हैं और फाइनल इस तरह खेलते हैं।
मुझे समझ नहीं आई, 210 रन का टारगेट है और शान मसूद और खुशदिल शाह जिस तरीके से बारी लगा रहे थे, कसम से मुझे क्लब का मैच याद आ गया कि यार मैं अपना 50 करना है तो तू अपना 100 करना है बस। इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमने पाकिस्तानी टीम को जितवाना है। भाई इसी टीम ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, क्या तैयारी है आपकी? और अभी जो नसीम शाह ने वापस आना है और शाहीन शाह अफरीदी ने वापस आना है, पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद वापस आते हैं उस तरह परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये बहुत से सवालिया निशान है। क्या है आपके पास? बॉलिंग क्या है? ये तो पाकिस्तानी पिचेस थी यहाँ, अगर यहाँ पे भी आप जीरो हैं, शॉर्ट पिचेस बॉल पे आप जिस तरीके से आउट हुए थ्रू आउट द सीरीज, बाबर आजम आउट हुए, आसिफ अली आउट हुए, शान मसूद आउट हुए, इफ्तिखार अहमद आउट हुए, कौन कौन शॉर्ट पिचेस बॉलों पे आउट नहीं हुआ भाई? फिर ऑस्ट्रेलिया में तो बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ पे तो बॉल नीचे आती ही नहीं है, वहाँ पे तो शॉर्ट पिचेस से बॉल की जाती हैं और बड़ी पक्की की जाती हैं और बड़ा तेज़ बॉल आता है। आप किस तरीके से खेलेंगे उन बॉलों को? ये तो फिर पाकिस्तानी फट्टा विकेट्स थी, आप यहाँ नहीं खेल पा रहे तो वहाँ जाके शॉर्ट पिचेस बॉलों को किस तरह खेलेंगे आप लोग? ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर मैनेजमेंट आ नहीं रही। इतनी देर से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रहा है, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन उस पर मैनेजमेंट काम नहीं कर रही। हमारे 2 पाकिस्तानी जो कोचेज़ हैं वो लगा दिए गए हैं और पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उनको यही कोचेज़ की ज़रूरत है। गोरे कोचेज़ उनको नहीं चाहिए क्योंकि वो काम लेते हैं इन लोगों से और काम इनको करना पसंद नहीं है पाकिस्तानियों को, और यही पाकिस्तानी प्लेयर्स की आदत है। जब हम जीतते हैं तो अपनी खामियां भुला देते हैं कि हम जीत तो गए हैं, लेकिन जो खामियां उस पर काम करें। जब हारते हैं तो फिर याद आता है ओहो हमने ये कुछ करना था, ये नहीं किया हमने। तो भाई पहले जाग जाएं और अपनी खामियों पर काबू पाएं। अब न्यूजीलैंड आपने जाना है, न्यूजीलैंड की पिचेस भी बहुत खतरनाक है, न्यूजीलैंड भी हिलने नहीं देती वहाँ पे। जिस तरीके से न्यूजीलैंड आपको नचाएगी वो भी आपको पता है। वहाँ पे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ आपने मैचेस खेलने हैं, वहाँ पे भी आप देखते हैं क्या गोल खिलाते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया।